वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान जारी है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पहुंचे, फिर सुबह बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया और एक एक करके 13 अखाड़े स्नान करेंगे। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर हैं। नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगा रहे हैं। 20 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंचे। हेलीकॉप्टर से संगम पर पुष्प वर्षा की। संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है और प्रयागराज जंक्शन से 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर लोग संगम पहुंच रहे हैं। भीड़ देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे हैं। महाकुंभ मेले में 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। भीड़ संभालने के लिए 100 से ज्यादा नए आईपीएस को भी उतार दिया गया है। हेलीकॉप्टर से भीड़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। 2750 सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। लखनऊ में सीएम आवास पर कंट्रोल रूम बनाया गया। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और सीनियर अफसरों के साथ योगी तड़के 3 बजे से खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वसंत पंचमी पर सुबह 8 बजे तक 52,25,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया और महाकुंभ का आज 22वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 34 करोड़ 97 लाख, तकरीबन 35 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। प्रशासन का अनुमान है कि आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा सकते हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। प्रयागराज से, संगम नगरी से हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, 35 करोड़ से ज्यादा लोग अभी श्रद्धालु अब तक गंगा स्नान कर चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। आज की क्या तस्वीर रहेगी और ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है? क्योंकि जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, आज तृतीय स्नान है, तृतीय अमृत स्नान पर्व पर, बसंत पंचमी पर, तो अगर देखा जाए तो कल शाम तक ही 35 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई थी। और आज अगर प्रशासन की बात मानी जाए, उनके अनुमान की बात अगर किया जाए, तो आज प्रशासन का मानना है कि 4 से 5 करोड़ तक शाम तक श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा लेंगे, त्रिवेणी में डुबकी लगा लेंगे। इसीलिए भोर से ही जो है श्रद्धालुओं का संगम तट पर आगमन जारी है। जो 44 घाट बनाए गए हैं, हर घाटों पर भीड़ नजर आ रही है। लोग पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं और ये मान रहे हैं कि बसंत पंचमी का जो तीसरा अमृत स्नान है बहुत ही पुण्यदायी, फलदायी और मोक्षदायी स्नान होता है। इसीलिए नागाओं का जो स्नान सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त से चल रहा है। 5 बजे से उनको स्नान करने का जो समय निर्धारित किया गया था, सर्वप्रथम सन्यासी अखाड़ा, दूसरे बाद बैरागी और तीसरे स्थान पर उदासीन अखाड़ों को क्रम दिया गया था, जिसमें 40-40 मिनट का सभी को समय दिया गया था। किंतु जो उदासीन अखाड़ा है, श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा, उसको 55 मिनट का समय दिया गया है। अगर इस समय वर्तमान समय की बात किया जाए तो सन्यासी अखाड़ों ने स्नान कर लिया है और इस समय बैरागी अखाड़े के श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा और श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़े का भी स्नान पूर्ण हो चुका है और भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़े का स्नान जारी है। वो स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के पश्चात वो घाट से प्रस्थान करेंगे। इसके बाद 12 बजे से जो समय रखा गया है वो उदासीन अखाड़े का समय रखा गया है। निश्चित तौर पर क्या तस्वीर दिन भर की होगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, आपको जानकारी साझा करने के लिए। और वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान जारी है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान आज शुरू हो चुका है। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पंचमी तिथि रहेगी, इसलिए अंतिम अमृत स्नान को बसंत पंचमी का अमृत स्नान भी कहा जा रहा है। निर्मोही अनी अखाड़े के स्वामी अवधेश कुमार दास कहते हैं, हमारी सनातन परंपरा ऐतिहासिक है। दुनिया भर में तमाम वैष्णव यहाँ तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। निर्मोही अनी अखाड़े के हम सभी लोग अपने गुरुओं और संतों के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि बसंत पंचमी का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। सभी सनातनी आज मां सरस्वती की पूजा करेंगे। साथ ही कहा कि सरकार इस परंपरा को तभी समझ सकती है जब सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो धर्म को समझता हो, और इसे समझने के लिए योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई नहीं है। It's my birthday, so yeah. Happy birthday! Thank you. Anar Mahadev. Excited and surprised. So many people. This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people
First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. Mahasnan. Mahasnan hai. It's incredible. Incredible. It is just like reliving all of those past lives when I was helping to defend Sanatan Dharma along with all of my brothers and sisters. We came with the Naga Babas and it just brings back everything. आज स्नान करके बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी व्यवस्था रही प्रशासन की, शासन की। आज बड़े आनंद पूर्वक सब महामंडलेश्वर ने बड़े सुंदर से स्नान किया। यति, योगी, ब्रह्मचारी, साधक, महापुरुषों ने आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती में आज बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। ही आदि गुरु शंकराची परंपरा आहे। या परंपरेमध्ये आज शास्त्र आणि शस्त्र ची मुख्य जो धारा आहे, आदि गुरु शंकराचा जो सिद्धांत आहे शास्त्र आणि शस्त्राची, शास्त्र म्हणजे माँ सरस्वतीचं पूजन। आज वसंत पंचमीच्या या महापर्वावर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, शक्ति, युक्ति और कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संगम आहे। ज्ञान के बिना मुक्ती हो, ज्ञानाशिवाय व्यक्तीला मुक्त होऊ शकत नाही। उपनिषदामध्ये म्हटलं आहे, रित्ये ज्ञानांना मुक्ती, ज्ञानाशिवाय व्यक्तीला मुक्ती होऊ शकत नाही। म्हणून व्यक्तीला जर अज्ञान दूर करायचं असेल, संकट, दुःख, परेशानी सगळं दूर करायचं असेल, त्याला माँ सरस्वतीचे शरण जावं लागेल। आणि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद भगवद्गीता या सगळ्यांचं अध्ययन करावं लागेल आणि आपल्या मनाचं आणि तनाचं आणि जीवनाच्या प्रत्येक क्षणाक्षणाचं धर्मामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये कल्याणकारी उपयोग करून घ्यावा लागेल। हे मी सगळ्यांना विनंती करतो की जे देश आणि विदेशामध्ये बसलेले सगळे लोक आहे। आज का स्नान बहुत ही सुंदर हुआ और आज व्यवस्था भी बहुत बढ़िया था और सब महात्माओं ने बहुत ही बढ़िया से शुभ मुहूर्त में स्नान कर लिया अपने नियत समय पर। सबसे पहले तो जिन लोगों की, बेचारों की यहाँ पर किसी हादसे में जान गई है, उनके आत्मा को परम शांति प्राप्त हो, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो और पूरे विश्व में एकता का जो सूत्र है, जो महाकुंभ का मतलब ही होता है कि पूरे विश्व के जितने भी अलग अलग मतों के लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। ना तो यहाँ कोई जाति है, ना धर्म है, सब लोग एक जैसा, एक समान होकर के यहाँ पर आते हैं और यहाँ पंचामृत का पान करते हैं। पंचामृत मतलब होता है, एक तो त्रिवेणी ऑलरेडी जो हमारा यहाँ पर है वो अमृत का निर्माण करती है हमेशा, हर समय, और उसके बाद दूसरा होता है अमृत जो कि कुंभ में निर्मित होता है ग्रह नक्षत्रों के अलाइनमेंट से 12 साल में। तीसरा जो है साधु महात्मा जितने भी हैं, संत महात्मा ऋषिगण सब स्नान करते हैं, उनकी दिव्य ऊर्जा का अमृत। और चौथा जो है यहाँ पर देवता भी उतरते हैं, उनकी अमृत। और पांचवा यज्ञ, यहाँ हजारों यज्ञ तप हो रहे हैं, इन 5 महा ऊर्जाओं का अमृत जो है सनातन धर्म का एक साथ जुटता है, जिससे कि जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पंचामृत बोलते हैं कुंभ का, और इसीलिए महाकुंभ है। I was born in Ukraine, but I'm living 10 years here, 10 years in India, Bharat, yes, in Bharat. Amazing, amazing. I feel totally blessing. It's one of the most happiness day in my life. It's my third Kumbh Mela, it's my second Maha Kumbh Mela, and I waited this Kumbh Mela 12 years. Yeah, amazing experience. Om Namah Shivaya. Very nice. I am very happy. Har Har Mahadev. 3 Kumbh. This is 3 Kumbh. Ujjain, Allahabad and Allahabad. What a blessing. I am very, very excited to be here. It's amazing. Absolutely fantastic. Thank you so much. You have taken Very a holy blessed. dip in the past. Yes, I did just now. Just a minute ago. Absolutely fantastic. It's amazing. With all these people, with all these sadhus, big, big blessings. It feels very energizing. Very wonderful. Thank you so much, My India! ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।